योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं। 4.5 सालों में विधि न्याय और कानून विभाग की क्या उपलब्धियां रही हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ विधि न्याय और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। पाठक जी, सबसे पहला सवाल तो है कि आपके विभाग ने 4.5 साल में क्या किया, क्योंकि शुरू से ये विभाग आपके पास रहा है। जब ये विभाग हमें देखने का अवसर आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने दिया, तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों को लेकर के थी। आप जानते हैं कि त्वरित न्याय, सस्ता और सुलभ न्याय हमारी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। गरीबों को, वंचितों को तत्काल न्याय मिले, इस बात की चिंता लगातार हमारी पार्टी, हमारी सरकार करती रही है। जो खाली पद थे विभिन्न न्यायालयों में, उनको हमें भरना था तत्काल। उसके लिए सबसे पहले हमने 610 से अधिक पद सिविल जज जूनियर डिवीज़न के सृजित किए, उनको हमने भरा। 100 पद सिविल जज सीनियर डिवीज़न के भरे। इसके बाद 100 पद हमने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर के सृजित किए। इसके अलावा 110 नई पारिवारिक अदालतें खोली, उसमें नई जजेस की नियुक्ति की। इसके अलावा हमने पॉक्सो कोर्ट खोले। हमने 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट केवल महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उनको शीघ्र न्याय देने के लिए खोले। हमने 13 कमर्शियल कोर्ट खोले। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के लिए अलग से कोर्ट्स की बड़े संख्या में मुकदमे लंबित थे। अगर इस प्रकार आप नज़र डालेंगे तो बड़ी संख्या में नए पदों का सृजन माननीय न्यायालयों में हम लोगों ने किया है। और कोरोना महामारी के काल में किस प्रकार सुनवाई चलती रहे, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था करा करके पीड़ित को त्वरित न्याय मिले, इस बात की व्यवस्था की। अब धीरे धीरे कोरोना महामारी से हम लोग उबर रहे हैं। अब फिजिकल सुनवाई भी शुरू हो गई है। सर, अदालतों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी आज भी है, और इसके लिए क्या किया है, और अधिवक्ताओं के लिए योगी सरकार ने किया है, आपने क्या किया उसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारी सरकार, जो भी माननीय उच्च न्यायालय से हमें प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, उस पर हम गंभीरता से विचार करते हैं, उसको स्वीकृत करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय जो भी हम लोगों से अनुरोध करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, उसको हम तत्काल स्वीकृत करा के उनके अनुरूप भेजने का काम करते हैं। जहाँ तक अधिवक्ताओं का सवाल है, पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छे निर्णय लिए हैं। सबसे बड़ा निर्णय था, यदि किसी अधिवक्ता की मृत्यु 60 वर्ष तक होती थी तभी उसे अनुदान मिलता था। अब उसकी उम्र को बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है। यानी 70 वर्ष तक के अधिवक्ता की यदि मृत्यु होती है आकस्मिक, तो उसको अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा जो उनको अनुदान मिलता था वो 1.5 लाख रुपये था, उसको बढ़ाकर के 5 लाख रुपये भी कर दिया गया है। इसके अलावा जो नए अधिवक्ता हैं, जो अपना वकालत व्यवसाय शुरू करने वाले हैं, उनको 5,000 रुपये हम लोगों ने देने का निर्णय लिया है कि उनको पत्र पत्रिकाओं के लिए, अध्ययन करने के लिए 5,000 रुपये की एक सहायता दी जाएगी, और जो लगातार उनको 3 वर्ष तक दी जाएगी, उसके लिए सरकार ने वित्तीय व्यवस्था कर दी है। अभी सरकार का लगभग 6 माह का कार्यकाल बचा हुआ है। ऐसे में इन 6 माह में क्या करना चाहेंगे आप, क्योंकि बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखा जाए? अभी हमारे सामने जो विभिन्न अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, जो बिल्डिंग के काम है वो जल्दी जल्दी पूरे हो जाएं, और जो अधिवक्ता हमारे जो क्रिमिनल मुकदमे हैं उनमें जिनमें ठीक से पैरवी करें, उसकी लगातार हम लोग चिंता करते हैं। और जो भी कार्य हम लोगों के रह गए उनको हम सीधे धीरे धीरे सब पूरा कर रहे हैं। ऐसा कोई काम है, ऐसी कोई योजना जो पिछले 4.5 सालों में परवान ना चल सकी हो, अभी है कि इसको इस 6 महीने में पूरा किया जाए? अभी हमारे पास कोई भी काम पेंडिंग नहीं है। हमने सारे कार्यों को पूरा कर दिया है। अब केवल पूरा होने में कुछ काम है जिनको हैंडओवर करना है। जैसे JTRI की बिल्डिंग बन रही है। माननीय उच्च न्यायालय में अभी आपने देखा, परसों ही महामहिम राष्ट्रपति महोदय आए थे, तो 750 करोड़ की लगभग लागत से एक बड़ी पार्किंग और अधिवक्ताओं के चैम्बर का निर्माण उन्होंने मतलब शिलान्यास किया। इसके अलावा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी शिलान्यास महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने किया है। ऐसे कार्य धीरे धीरे चलते रहेंगे, और हमारी प्रतिबद्धता प्रदेश की जनता के साथ है कि न्यायपालिका के क्षेत्र में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है उसे हम पूरा करें और उनको शीघ्र न्याय मिल सके। तो ये थे उत्तर प्रदेश के कानून, विधि और न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक जी, जिनका साफ कहना है कि पिछले 4.5 सालों में योगी सरकार ने और उनके विभाग ने तमाम काम किए हैं। जहां विभिन्न खाली पद पड़े थे उनका सृजन किया गया है, अदालतों में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया गया है, जो वकील हैं उनके लिए काफ़ी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। जो पुराने वकील हैं जिन मत पर उनको 5 लाख रुपये, और जो नए अधिवक्ता हैं उन्हें 5,000 रुपये स्टाइपेंड देने की बात है। और जो भी कार्य हैं, वो जो बचे हुए काम जो बता रहे हैं, वो भी जल्द से जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। सारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन तीर्थंकर गुहा के साथ रजत से।